हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजकुमार आपके अपने स्टडी विद काशीराज चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों की जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी वीडियो प्रतिदिन आपको मिल रही, उसी की कड़ी में आज दिवस की अंतिम वीडियो अर्थात तो वर्ष का सबसे अंतिम वीडियो ये जो दिवस का होता है वो मैं आपके सामने बना रहा हूँ। तो दोस्त देखेंगे ये अंतिम वीडियो, लेकिन इसमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके हर एग्जाम्स में मिलेंगे। दोस्त मैं कहता हूँ इस वीडियो को और लोगों के पास पहुँचाने का प्रयास करें। मेरे चैनल को जरूर शेयर किया करिए दोस्त, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए स्टैटिक जीके का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन देकर जाएगा। आप कोई भी एग्जाम देंगे, अगर ये 30 वीडियो जो मैंने बनाया है 30 वीडियो देख कर जाएंगे, आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हर एग्जाम्स में मिलने की मैं आशा करता हूँ कि मिलेगा। तो दोस्त जैसा कि प्रतिदिन स्टार्ट करने से पहले कुछ होता है, आज उसी के क्रम में फिर कुछ होगा। तो हम नीलाम हुए घर को कभी ठिकाना नहीं बनाते, साफ साफ कहते हैं कभी बहाना नहीं बनाते, और बिजलियां जहां गिरकर होती हैं खुद शर्मसार, हम ऐसे खंडहर को कभी निशाना नहीं बनाते। तो दोस्त इसी के कड़ी में हम फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो देखेंगे सेशन आज दिवस सीरीज का अंतिम वीडियो है। तो दोस्त दिवस सीरीज का कौन सा वीडियो 30 नंबर का है, मैंने लिखा नहीं है, 30 नंबर का वीडियो है। तो देखेंगे ये क्या है दोस्त, दिसंबर माह का लास्ट वीडियो होगा। सबसे पहला दिवस है आपका 4 दिसंबर, जो भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो नौसेना दिवस क्यों मनाया जाता है दोस्तों, देखेंगे 3 दिसंबर 1971, हाँ 3 दिसंबर 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, अर्थात जो अभी पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो 3 दिसंबर को भारतीय नौसेना, नौसेना मतलब जो नेवी होती है अपनी इंडियन नेवी, वो जानते हैं वो एकदम बेहतरीन तरीके से कराची में हमला की थी, बहुत बुरी तरह से पराजित की। उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि 4 दिसंबर को जब उपलब्धि हासिल हो गई 24 घंटे के अंतर्गत, तो निर्णय लिया गया अब इनकी शौर्य गाथा को सबको बताने के लिए 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाएगा। हालांकि इसका करंट का जो चीज बचा है उसको मैं करंट में डिस्कस करूंगा अभी जल्दी। तो दोस्त देखेंगे अगला जो इम्पोर्टेंट दिवस है दोस्त 10 दिसंबर है। 10 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार अथवा मानवाधिकार दिवस के नाम से आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। अभी आप देखेंगे यूपीएसआई 2021 का एग्जाम हुआ, उसमें हर सेट में इसमें से एक सेट एक रहता था, मतलब इससे किससे, ये अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार। मानवाधिकार क्या होता है दोस्त, मानव प्लस अधिकार, अर्थात मानव का जो अधिकार है वही मानवाधिकार है। और मानवाधिकार का किसी भी भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में वर्णन नहीं है, अर्थात यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, इसको याद रखेंगे। तो दोस्त ये किसी भी अनुच्छेद में, लेकिन जो भारत के आप देखेंगे भारत संविधान के भाग 3 में जो अधिकार प्राप्त हैं, अगर उसी को मानवाधिकार कहा जाए तो सबसे बेटर होगा। अर्थात जो भारतीय संविधान के भाग 3 में मानवाधिकार मिले हैं, अधिकार मिले हैं, जिसे मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहते हैं, वही क्या है दोस्त, मानवाधिकार है। तो मानवाधिकार क्या होता है तो दोस्त देखेंगे ये क्यों मनाया जाता है। यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन, क्या दोस्त, यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन 10 दिसंबर 1948 को फ्रांस अर्थात पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में मानवाधिकार के संबंध में एक घोषणा पत्र जारी किया और कहा कि मानव का जो अधिकार होता है, अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है, कोई जो उल्लंघन करता है, कोई किसी व्यक्ति को सताता है, कोई किसी व्यक्ति का शोषण करता है, उसके प्रति लोगों को जागरूकता करने के लिए जो है मानवाधिकार मनाए जाने की घोषणा किया। मानव का जो अधिकार है, जो पुरुष का अधिकार है, वही मानवाधिकार है, जो हमें मूल अधिकार मिला है। तो दोस्तों देखेंगे ये क्या होता है, भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन, ये कई बार पुलिस ने पूछा है, आप पेपर उठाकर देखेंगे कई एग्जाम्स में मिलेगा कि भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। कई बार ये प्रश्न पूछा और डेट सहित पूछता है, इसको याद रखिएगा दोस्तों, डेट सहित, डेट इंपॉर्टेंट थी। 12 अक्टूबर 1993 को, 12 अक्टूबर 1993 को, ध्यान दीजिएगा दोस्त, 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली पर है, दिल्ली में है, मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में। अब दोस्तों देखेंगे इसमें कितने सदस्य होते हैं, अभी एसआई में बहुत क्वेश्चन पूछा था इससे, या इसमें 1+13 सदस्य होते हैं। 1+13 लिखने का मतलब क्या, मैं डायरेक्ट 14 नहीं लिख सकता था, लिख सकता था, लेकिन दोस्त बात यह है, एक जो यहाँ पर लिखा था इसका मतलब एक अध्यक्ष होता है और 13 क्या होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं। जो देखेंगे अन्य सदस्य कहाँ से होंगे, कुछ ओबीसी आयोग के अध्यक्ष में से होंगे, कुछ एससी के, कुछ जो है विकलांग से, कुछ महिला अध्यक्ष, सब मिला के सदस्य होंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट जो हो आप देखेंगे, एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली में है, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, अर्थात कोई रिटायर मुख्य न्यायाधीश ही इसका अध्यक्ष हो सकता है और कोई नहीं हो सकता।
और कोई नहीं, क्योंकि इसमें चाहिए किसको, जो संविधान का ज्ञाता हो, जो संविधान का व्याख्याता हो, जो संविधान के बारे में जानकारी रखता हो, वही अध्यक्ष इसमें बनाया जाएगा। तो दोस्त देखेंगे हुआ क्या। अब देखते हैं इसका कार्यकाल पहले कितना हुआ करता था। पहले 3 वर्ष जब गठन हुआ था, 3 वर्ष या 70 वर्ष। इसका मतलब क्या है, आबलिक का मतलब 3 वर्ष या 70 वर्ष। अगर कोई व्यक्ति 70 वर्ष उम्र पूर्ण करने से पहले 3 वर्ष का कार्यकाल हो गया, तब भी उसको रिटायर कर दिया जाएगा। या अगर ये 3 वर्ष पूर्ण करने से पहले उसकी आयु 70 वर्ष हो गई तो रिटायर कर दिया जाएगा। ये बहुत से दोस्त मेरे समझ नहीं पाते 3 वर्ष या 70 वर्ष का मतलब क्या है। मतलब यही है, अगर दोस्त किसी व्यक्ति की उम्र 70 वर्ष क्रॉस कर गई है और उसका कार्यकाल 3 वर्ष नहीं हो पाया, तब भी रिटायर कर दिया जाएगा। या तो इसका कार्यकाल 3 वर्ष पूर्ण हो जाए और उम्र 70 वर्ष न हो, तब भी रिटायर कर दिया जाएगा। यही होता है। लेकिन वर्तमान में अब क्या है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष कर दिया गया है। 5 वर्ष या 70 वर्ष। पहले कितना था दोस्त, तो 3 वर्ष, अब 5 वर्ष। अब देखेंगे पहले अध्यक्ष जब ये वर्तमान में जो पहला अध्यक्ष इसका बना था, तो जब आयोग में इसका मानवाधिकार आयोग का गठन भारत में किया गया, तो इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे दोस्त, रंगनाथ मिश्रा। इंपॉर्टेंट है दोस्त। वर्तमान में इसके अरुण कुमार मिश्रा अर्थात ए.के. मिश्रा हैं इसके वर्तमान में। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, किसी अनुच्छेद में नहीं है दोस्त। मैंने पहले बताया एक गैर संवैधानिक निकाय है। अब दोस्त देखेंगे वर्तमान में इसके अरुण कुमार मिश्रा नियुक्ति। अब इस तो जो इम्पोर्टेंट था ही था, लेकिन एसआई में आप देखेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग से प्रश्न पूछ रहा था। किससे दोस्त, राज्य मानवाधिकार आयोग। मतलब जिस प्रकार से केंद्र के लिए एक केंद्रीय मानवाधिकार अर्थात राष्ट्रीय मानवाधिकार होगा, उसी प्रकार राज्य में भी राज्य मानवाधिकार आयोग होना चाहिए। तो राज्य मानवाधिकार आयोग देखेंगे, इसका गठन धारा 21 के अंतर्गत किया जाता है। धारा 21 अंतर्गत इंपॉर्टेंट है दोस्त एसआई के लिए। इधर देखेंगे अगर कोई दोस्त एलएलबी का एग्जाम्स देगा, उसमें भी ये पूछा जाता है। और देखेंगे ये उत्तर प्रदेश में 7 अक्टूबर 2002 का इसका गठन किया गया था। 7 अक्टूबर 2002। मुख्यालय दोस्त कहाँ पर होगा, लखनऊ में होगा। इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा दोस्त, लखनऊ में होगा। इधर देखते हैं दोस्त, सदस्य इसके कितने थे, 1+2। 1+2 का मतलब एक जो होगा अध्यक्ष, और ये अध्यक्ष कौन होगा दोस्त, एससी मतलब हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का मतलब उच्च न्यायालय। उच्च और उच्चतम में अंतर होता है दोस्त। कई दोस्त मेरे समझ नहीं पाते, मैं 0 लेवल से पढ़ाना चाहता हूँ। जो बच्चा पहली बार वीडियो देखे उसको भी समझ में आ जाए उच्च और उच्चतम क्या होता है। तो उच्च न्यायालय कौन है दोस्त, ये उच्च न्यायालय जो आपका यहाँ इलाहाबाद वाला है, इसकी खंडपीठ लखनऊ है। इसके पूर्व मुख्य न्यायाधीश, पूर्व मतलब रिटायर हो चुके होंगे, इनका कार्यकाल पहले कितना था, 5 वर्ष या 70 वर्ष। वही मैटर जो पहले मैंने बताया, इसी प्रकार से यहाँ भी रिटायर कर दिए जाते हैं। पहले 5 वर्ष 70 वर्ष था, लेकिन वर्तमान में 3 वर्ष या 70 वर्ष हो गया। 3 वर्ष या 70 वर्ष। अब दोस्त देखेंगे पहले इसके अध्यक्ष कौन थे, उत्तर प्रदेश के ए.पी. मिश्रा, और वर्तमान में इसके वी.के. नारायण हैं। इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो दोस्त केंद्र वाले जितने अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र वाले जितने अध्यक्षों की नियुक्ति होती है, सब कौन करता है, राष्ट्रपति। लेकिन राज्य वाले वो राज्यपाल करता है, क्योंकि राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधि होता है। अब इधर देखेंगे 16 दिसंबर दोस्त विजय दिवस या मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले मैंने 26 मार्च आपको पढ़ाया, तो 26 मार्च को बांग्लादेश का आजादी दिवस मनाया जाता है, जो इसी से संबंधित है। एनटीपीसी में कई बार घुमा के प्रश्न पूछा और बच्चे गलत करके आए। नहीं दोस्त, तो देखेंगे ये मुक्ति दिवस या विजय दिवस कब होता है दोस्त, 16 दिसंबर। क्योंकि 16 दिसंबर 1971 में भारत जो है पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसपे अभी आप देखेंगे बांग्लादेश का गठन किया गया। बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से इसीलिए जाना जाता। उसको तोड़कर आपकी आयरन लेडी अर्थात इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी, उन्होंने ही क्या किया था, युद्ध कराकर बांग्लादेश इसको पाकिस्तान को खंड कर दिया था, जिसका नाम क्या था दोस्त, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। इसी के विजय पर हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। 16 दिसंबर 1971 को 93,000 सैनिक हथियार डालकर भारत के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। तो एक बार प्रेम से बोलेंगे भारत माता की जय दोस्तों।
तो हुआ क्या, यहाँ पर भारत जो है, भारत के सामने 93 जो विश्व का सबसे बड़ा क्या था, ये सबसे बड़ा हार का युद्ध कारण बना था, जो गिनीज बुक में भी दर्ज है। 93 सैनिक, 93,000 सैनिक एक साथ क्या किया था, आत्मसमर्पण कर दिया था भारत को। इसी के उपलक्ष्य में ये 16 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, विजय दिवस। अब देखेंगे दोस्त 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस। क्या दोस्त, राष्ट्रीय गणित दिवस। तो राष्ट्रीय गणित दिवस दोस्त देखेंगे, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, 16 दिसंबर को। तो 16 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस क्यों मनाया जाता है, श्रीनिवास रामानुजन जी की जयंती होती है। श्रीनिवास रामानुजन की जयंती होती है। ये कौन थे भैया, श्रीनिवास रामानुजन की जयंती होती, ये आपके थे जो जिन्होंने इन्फिनिटिव की खोज किया था। अनंत, अनंत का मतलब जो इस प्रकार से गणित में बनता है, इस प्रकार से, यही क्या था, इन्फिनिटिव। तो इनकी खोज करने वाले थे दोस्त ये। जैसे कि एक बार कोई पढ़ा रहे थे, कहाँ के, ब्रिटेन के, उस समय भारत उपनिवेश था, 1893-94 की बात होगी। तो वो छोटे से थे, तो बच्चे पढ़ रहे थे, तो इनसे पूछा कि जो इनका टीचर था वो पढ़ा रहा था, उसने कहा कि दोस्त अगर किसी भी संख्या का उसी संख्या में भाग दिया जाए तो एक प्राप्त होगा, भागफल एक प्राप्त होगा। तो श्रीनिवास रामानुजन उठकर खड़े हुए और उन्होंने पूछा कि क्या जीरो कोई संख्या, इन्होंने कहा, उन्होंने बताया हाँ, तो कहा क्या जीरो से जीरो में भाग दिया जाए तो एक प्राप्त होगा। तो फंस गया, मैटर फंस गया। इसी चीज के लिए हुआ क्या दोस्त, ये मैटर काफी दिन तक चलता रहा। बाद में इन्होंने इसी की खोज की, कहीं जीरो से अगर जीरो भाग देंगे तो कभी परिभाषित हो ही नहीं पाएगा, ये अनंत तक जाएगा। इसीलिए इनका नाम क्या दिया गया, इन्फिनिटिव मैन। इन्फिनिटिव मैन के नाम से किसको जाना जाता है, श्रीनिवास रामानुजन जी को जाना जाता है। और एक एबल पुरस्कार है, एबल, एबल पुरस्कार जो होता है दोस्त गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। गणित का नोबेल जिसे कहा जाता है, फील्ड्स मेडल भी गणित का नोबेल कहा जाता है। लेकिन बात यह है, फील्ड्स नोबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन बात यह है कि 40 वर्ष से कम लोगों को दिया जाता है, 40 वर्ष से कम लोगों को दिया जाता है। इस प्रकार से देखेंगे एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में जो है दिया जाता है। तो दोस्त देखेंगे इधर एबल पुरस्कार आपने देखा। अब देख रहे हैं ये 23 दिसंबर, 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस या किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के 5वें प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा कहे जाने वाले, किसान नेता कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह की जयंती होती है। चौधरी चरण सिंह की जयंती होती है। देखेंगे इनकी 5वें पीएम थे, अर्थात जैसे ही इंदिरा गांधी के बाद ये प्रधानमंत्री बने थे, चौधरी चरण सिंह की जयंती होती है। इनके जो समाधि स्थल है, मतलब जहां पर इनको जलाया गया, दफनाया गया, उसको अभय घाट के नाम से जाना जाता है। क्या नाम, अभय घाट। अभय घाट कहाँ पे है दोस्त, दिल्ली में है। अभय घाट कहाँ पे, तो दिल्ली में है। तो दोस्त देखेंगे इधर एक चीज मैंने लिख रखा, 24 दिसंबर, 24 दिसंबर को है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। मतलब उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस दोस्त क्या होता है, जो चीज वस्तुएं खाने के उपभोग होती हैं उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने लिख रखा 1915। तो 1915 जो है ये अभी राष्ट्रीय हेल्पलाइन, मतलब राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। अगर कोई चीज आपको दिक्कत करती है, खाने पीने वाला मैटर जो खरीद कर आप मार्केट से लाते हैं, इस पर आप फोन करेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी। तो दोस्त इधर देखेंगे और देखेंगे इधर 25 दिसंबर, वेरी इंपॉर्टेंट दिवस है दोस्त, वेरी इंपॉर्टेंट। 25 दिसंबर सुशासन दिवस या राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी देखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है करंट के हिसाब से, 19 से लेकर 25 तक, 26 तक शायद, हाँ 19 तारीख से लेकर जो इधर 25-26 तारीख तक था, इधर राष्ट्रीय सुशासन सप्ताह दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा था। रीजन क्या है दोस्त, देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती होती है। अटल बिहारी वाजपेयी जो एक बहुत योग्य प्रधानमंत्री थे, गजब के प्रधानमंत्री थे। अगर कई बार प्रश्न पूछता है कि विदेश में भाषण देने वाले, अर्थात यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले प्रधानमंत्री अर्थात पहले भारतीय कौन थे, आपके अटल बिहारी जी थे, गजब के प्रधानमंत्री थे दोस्त। तो अटल बिहारी वाजपेयी, इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर कहाँ दोस्त, मध्य प्रदेश में। इनको भारत रत्न कब दिया गया, 2015 में। और देखेंगे इन्हीं के साथ एक लोग को और महान हस्ती को दिया गया जो मरणोपरांत था, लेकिन ये जिंदा थे। कौन, अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 13वें राष्ट्रपति, क्या नाम था, प्रणब मुखर्जी जाकर इनके घर पर दिया था क्या, भारत रत्न, क्योंकि बीमार थे, असमर्थ थे, स्टेज क्या कहते हैं कि मतलब खाट से उठ नहीं पाते थे, इसलिए इनको क्या किया गया, इनको जो है इनके घर पे जाकर भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया। दोस्त इनके साथ महामना मदन मोहन मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किए थे महामना मदन मोहन मालवीय, इनको साथ भी दिया गया था, लेकिन मरणोपरांत। तो दोस्त देखेंगे जब 1998 परमाणु परीक्षण किया गया, और उस समय हमारा परमाणु परीक्षण अर्थात भारत परमाणु बम जब बना रहा था,
परमाणु बम बनाने के बाद जब भारत सफल हो गया बनाने में, उसी समय जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री 1965 में दिया था। उसी के बाद उसी नारे में इन्होंने एक चीज और प्लस किया, अर्थात अटल बिहारी वाजपेयी जय विज्ञान, मतलब विज्ञान की वजह से हमारा परमाणु बम सफल हुआ। इस जय जवान जय किसान तो था, लेकिन इसी में इन्होंने क्या नारा दे दिया, जय विज्ञान का नारा किसने दिया था दोस्त, अटल बिहारी जी। तो इधर देखेंगे इनकी समाधि स्थल का है सदैव अटल, सदैव अटल के नाम से, और कहां पर बनाई गई, दिल्ली में सदैव अटल। दोस्त इनकी मृत्यु जो हो गई थी वो भारत, क्या हुआ कि भारत का जब अपना क्या होता है स्वतंत्रता दिवस अर्थात 15 अगस्त को हो गया था, लेकिन इसकी मृत्यु को दबाए रखा गया था। घोषणा किया गया कि 16 अगस्त 2018 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री नहीं रहे अर्थात अटल बिहारी जी 2018 में मृत्यु हो गई। तो दोस्त यही इंपॉर्टेंट था इनके लिए। इनके जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है इधर देखेंगे। अब देखेंगे 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। 26 दिसंबर को क्या है दोस्त, वीर बाल दिवस। ये देखेंगे वीर बाल दिवस इंपॉर्टेंट है करंट की दृष्टि से, क्योंकि ये 2022 में इसकी घोषणा किया गया। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्रों, मतलब 4 पुत्र थे जिनको धर्म मतलब इस्लाम धर्म कबूल करवाने के लिए मुगलों ने हत्या करवा दी थी दोस्त। इनको कह रहे थे कि आप मुसलमान धर्म का मतलब ये हुआ जो हमारा दिल धारण करता है, जो हमारी आत्मा धारण करी वही धर्म है। धर्म का मतलब ये नहीं है कि मैं केवल क्या कहूँ जो है वंदे मातरम बोलूं तभी मैं हिंदू हूँ, बात अलग है। हिंदू तो हम भी हैं, लेकिन मैं किसी पार्टी का हिंदू नहीं हूँ दोस्त, मैं केवल हिंदुस्तान का हिंदू हूँ। ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं करते दोस्त, जो मेरा दिल धारण करे वही धर्म है और कुछ नहीं। इधर देखेंगे 4 पुत्र थे, कौन, बाबा अजीत सिंह, और कौन थे, जुझारू सिंह, और कौन थे, जुझारू सिंह। इनको चमकौर में फांसी दे दी गई। और जोरावर सिंह और फतेह सिंह 2 पुत्र ये थे, इनको दीवाल में चुनवा दिया गया, मतलब दीवाल बनवाकर उसी में क्या किया गया, दफना दिया गया, दीवाल में चुनवा दिया गया। तो चारों पुत्रों को मुगलों द्वारा क्या किया गया, हत्या करवा दी गई, केवल किस लिए दोस्त, कि ये मुसलमान धर्म नहीं कबूल कर रहे थे। तो दोस्त देखेंगे इसी के उपलक्ष्य में जो इनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिवस मनाए जाने की घोषणा किसने किया था, आपके प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2022 में मोदी जी ने किया। और ये श्रद्धांजलि देने के लिए कि वीर बाल दिवस, क्या नाम था, वीर बाल दिवस के नाम से घोषणा किया। हालांकि एक चीज और ध्यान रखेंगे, प्रकाश पर्व दिवस, ये प्रकाश पर्व दिवस गुरु पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये कब होता है, गुरु गोविंद सिंह की जयंती होती है, तो गुरु गोविंद सिंह की जयंती को प्रकाश पर्व के रूप में मनाते हैं। तो दोस्त इस प्रकार से आज आपके वर्ष के जो दिवस थे सब के सब समाप्त हुए। मैं आशा करता हूं मेरे द्वारा पढ़ाया गया एक एक फैक्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 30 वीडियो का मतलब ये होगा, 30 वीडियो ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट की एक वीडियो रही होगी दोस्त। अगर आप पढ़ेंगे वास्तव में, लोगों के पास पहुंचाएं, अपने भाइयों बहनों के पास पहुंचाएं, लोगों की मदद करें और इस वीडियो को अच्छे लोगों के पास शेयर करें ताकि और लोग भी पढ़ पाएं जो इन चीजों के बारे में नहीं जानते हैं। इसके बाद जो भी वीडियो आएगी आपके लिए वो भी लाभदायक होगी, भी सोचेंगे आपके लिए क्या अच्छा किया जा रहा है। और मैथ की वीडियो तो आपको मिल ही रही बराबर। तो दोस्त देखेंगे ये सब चीजें मैंने आपके 1 महीने के अंदर लगभग समेट दिया सारे वीडियो में। इसको वीडियो को अच्छे से देखेंगे। इसका दिवस नहीं इंपॉर्टेंट होगा तो फैक्ट इंपॉर्टेंट होगा दोस्त, फैक्ट को पढ़िएगा। तो दोस्त इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ साझा करें, शेयर करें। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।